हेलो दोस्तों, 6.3 प्रश्नावली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 9 तक सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इसी सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक नंबर 10। कहता है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः कोण ए बी सी और ई एफ जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी ई के तो सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है? 3 सवाल। सी डी बटे जी एस बराबर ए सी बटे एफ जी। फिर सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। फिर सिद्ध करना है हमें डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्रमशः सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 10। इसमें पहले अपने को लिखना पड़ेगा दिया है, तो उसके बाद हम लोग का ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें बोला है कि दो हमारे यहाँ त्रिभुज, कौन सा एक हमारा, एक यहाँ पास एक यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें लिखेंगे दिया है कि क्या दिया, जो सवाल में दिया लिखेंगे कि सी डी और सी एच क्रमशः, कौन बोला? सी डी और क्या है? सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण किसमें हमारा ई एफ जी के, क्या ये हमारे समद्विभाजक हैं। हाँ, के ऐसे समद्विभाजक के कि बिंदु डी और एच क्रमशः कोण ए बी सी और क्या है इसकी भुजाएं। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिखेंगे। फिर आगे लिखना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सी डी बटे जी एस बराबर ए सी बटे क्या एफ जी, ये दिया है। इसको सिद्ध करना है, नंबर 1 नंबर 2 इसको सिद्ध करना है। अब शुरू करते इसका प्रूफ, प्रमाण शुरू करते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ सिद्ध करते हैं। कैसे इसका हम लोग प्रूफ कर सिद्ध करते हैं? प्रूफ में हम लोग सिद्ध करेंगे, नंबर 1 क्या सिद्ध करेंगे? सिद्ध करेंगे कि एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी बराबर यक्स माना। यानी क्या होने वाला? एंगल ए सी डी और क्या है? बी सी डी। इनको क्या हमने, हमारा एंगल हमारा ए सी डी, और इस एंगल की बात करें हम लोग, एंगल ए सी डी यक्स मान लिया और डी सी बी इसको यक्स मान लिया। यानी क्या है? और ये इसको दो बराबर एक्स मान लिए। ठीक है, आगे सेम हम यहाँ वाई मान लेंगे, इसको हम सेम वाई मानेंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी बराबर एक्स मान लिया। इस समीकरण इसको एक दे दिए। सेम यहाँ हम ले लेंगे कि एंगल हमारा यहाँ देखेंगे, एंगल देखेंगे यहाँ कि एफ जी एच ये और ये एंगल हमारे क्या हो जाएगा कि ई जी एच, इसको एंगल बराबर है तो हमने वाई, इसको वाई मान के समीकरण नंबर 2 इसको हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पास के लिए क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज हमारा ये ए बी सी है, इसे क्या हमें समरूप है। अगर समरूप है तो क्या इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे कि अतः, यदि समरूप है तो लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी क्या है? जैसे संगत कोण बराबर होंगे, संगत अनुपात क्या हो? बराबर। हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण एफ होगा। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में कि कोण ए कोण एफ के बराबर हो जाएगा और कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोण सी जो है ना, कोण सी क्या कोण जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस बार हम लोग लिख लेंगे। क्लियर, तो लिखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, समीकरण नंबर 3, कोण बी बराबर कोण ई, समीकरण नंबर 4, और कोण सी बराबर क्या है? कोण जी होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोण सी बन रहा है, कोण सी, तो ये पूरा कोण बन रहा है ये, लेकिन ये पूरा कोण का एक्स प्लस एक्स 2x बन रहा है, और कोण जी ये पूरा बन रहा है तो 2y बन रहा है। ठीक, इसको लिख देंगे कि कोण जो सी होगा ना, तो ये क्या होगा? हमारा होगा 2x के बराबर। किस बराबर होगा? हमारा 2x के बराबर होगा। कोण सी क्या होगा? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 2y हो जाएगा।
2 से 2 कैंसिल, तो कह सकते हैं x बराबर y, समीकरण नंबर 5। ये क्या अभी हमने दिखाया कि संगत कोण बराबर होते हैं, अब देखेंगे कि संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, उसको ये दिखाएंगे। तथा यहाँ लिखेंगे ए बी, यानी क्या हमारा ये ए बी बटे में क्या हमारा हो जाएगा एफ ई, ए बटे में, यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या हमारा ए बी बटे में एफ ई हो जाएगा, ए बटे में एफ हो जाएगा, और बी सी बटे में क्या हमारा ये हो जाएगा ई जी हो जाएगा, और ए सी बटे में क्या हमारा ए एफ जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चूँकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, हम शुरू क्लास में इसको समझा चुके हैं, ठीक है। इसको जाकर पुनः आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक, क्लास 1 से। तो एफ ई बराबर बी सी बटे में क्या हो जाएगा, बी सी बटे में क्या हो जाएगा हमारा ई जी बराबर ए सी बटे में क्या हो जाएगा हमारा एफ जी हो जाएगा, समीकरण नंबर 6, ठीक। हम लेके चलते हैं अगले सवाल में कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग खुद सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज ए लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है। तो कहाँ का त्रिभुज हमारा ए डी सी इस त्रिभुज की बात करें, ए और एफ जी एच इस त्रिभुज की, मतलब क्या है इस त्रिभुज की, क्वेश्चन और देख लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से। इस त्रिभुज की बात चल रही है और क्या इस त्रिभुज की बात चल रही है ना, इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो लिखेंगे कि ये लिखा हमने कि ए डी सी और एफ जी में हमें लिख रहे हैं कि कोण ए जो हमारा होगा ना, कोण ए बराबर कोण एफ के, क्वेश्चन भी दिया हुआ। और साथ में क्या हम लोग कह सकते हैं, कहाँ से है ना, हम लोग समीकरण 4 से देख सकते हैं, लेकिन साथ में कह सकते हैं कि ये कोण हमारा जो, और समीकरण 4 से हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू, और हम लोग अभी सिद्ध कर चुके हैं x बराबर y, कहाँ से, समीकरण नंबर 5 से। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हम देख रहे हैं कि x y हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है हमारा इस त्रिभुज की हम बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो ये कोण होगा बराबर, ये कोण होगा बराबर, ये कोण और क्या ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण बराबर होगा ना, तो अभी इसको अच्छे लिख देते हैं कि कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, यानी इस त्रिभुज की बात करें त्रिभुज कोण ए सी डी एफ जी एच, इस कोण के बारे है ना, जो कोण हमारा एक्स वाई, क्या कोण हमारा ये एक्स और वाई है, ठीक है। आगे फिर कहती है दोनों कोण बराबर होंगे तो क्या हमारा कोण को से क्या है उसका हमारा समरूप हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः एक कोण ये बराबर, एक कोण ये बराबर होगा बराबर, तो लिखेंगे अतः कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज हमारे ये त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के। अब जब त्रिभुज समरूप है क्या, इनके संगत भुजा का क्या होगा, समानुपाती होंगी, तब अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। मतलब क्या होगा, कह सकते हैं कि सी डी बटे में जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी। यहाँ देखेंगे कि सी डी, ये सी डी है, ये हम बात करें टंगल की, ये सी डी वाली सी और डी इसी बात करें, और साथ में क्या है बटे में जी एच, ये इसकी बात करें बटे में हो जाएगा, और साथ में ए और सी इसके बटे में क्या हमारा एफ जी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट आंसर ये निकाल दिया, फर्स्ट ये एक निकाल दिया, एक हमारा ये निकल गया, तो आंसर फर्स्ट ये हो गया, आंसर सेकंड हमारा ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट आंसर निकाल आंसर थर्ड। इसमें ये लेके चलेंगे त्रिभुज, लेकिन दिखाना है कि डी सी बी समरूप व त्रिभुज एच जी ई में ये लेके चलना है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज डी सी बी इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें, यहाँ देखेंगे त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी इस त्रिभुज की बात करें, किसकी इस त्रिभुज की बात करें। इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये जो कोण बी है ना, कोण बी कोण ई के बराबर है, ठीक है। लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। ये कहाँ से लिख देंगे, समीकरण 4 से लिख सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं कि जो कोण यक्स है ना, ये कोण वाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तथा
तथा कोण x बराबर क्या है, कोण y। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, ठीक है। हम इसको लिख लेते कोण BCD बराबर कोण हमारा EGH। कहाँ कोण हमारा BCD, ये कोण हमारा, इस कोण की बात करेंगे, किसकी बात करने हैं, कोण BCD, और कोण क्या हमारा हो जाएगा EGH, ये कोण। अब देखना है यहाँ भी क्या है, हमारे दो कोण बराबर, तो फिर क्या होता है, हमारा समरूप हो जाएगा। तो लेकिन अतः कोण समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक है। इस प्रकार के हमारे हमने क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है कि आकृति ये है, क्वेश्चन नंबर 11 की आकृति ये है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BCB पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है। ये AC पर एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिएगी। अब यहाँ तक क्या हम लोग लिखेंगे, दिया है में, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे दिया है, तो सेम ही उतार के रख देंगे और सिद्ध करने में इसको लिख देंगे, तो हमारा 2 स्टेप हमारा हो जाएगा। अब प्रूफ हम आगे लिख देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, लिखेंगे यहाँ जो दिया है हम बताएं वही लिखना है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु एक इस प्रकार है कि AD लंब BC और EF लंब AC। इतना हमें क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लिखना सिद्ध करना है कि इसको लिखना सिद्ध करना है कि ABD समरूप त्रिभुज EFC के समरूप, ठीक ना। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। अब आगे इसको सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, देखेंगे प्रूफ या प्रमाण जो लिखना हो कैसे देंगे कि त्रिभुज ABC में, कहाँ त्रिभुज ABC में अगर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके क्या है, ये कोण ये साइड बराबर होगी, ये एंगल बराबर होंगे, ठीक ना। देखेंगे कि AB बराबर AC, ये क्या हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अतः क्या सम्मुख कोण, अतः इसके सम्मुख ये कोण बराबर, इस सम्मुख ये कोण, अतः लिखेंगे अतः सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कौन सा कोण B और कोण C बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में ABD फिर ECF, इसकी बात करें ECF, इसकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण, ये कोण और ये कोण क्या हमारे 90 डिग्री पर लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण EFC बराबर क्या है 90 डिग्री। EFC और ADB ये दोनों कोण क्या हमारे 90 डिग्री पर कहलाएंगे, ठीक है। अब लिख देंगे कोण, ये कोण B जो है ना, कोण B क्या है, कोण C के बराबर है। कोण B बराबर क्या है, कोण C, ठीक है। कहाँ से हम दे देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्या यहाँ पर दो कोण बराबर है, लेकिन अतः कोण समरूपता से कोण समरूपता ये कह देंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इस पर क्या हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर दिए। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, प्रश्न क्रमांक नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कहता है कि सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC की माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM क्या समानुपाती है, तो दर्शाइए कि ABC क्या है और PQR क्या है, एक समरूप है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे किसमें दिया है में,
यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। इसको लिख देंगे सिद्ध करना में, तो हमारा 2 पॉइंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम लोग लिखेंगे अच्छे से, जैसे यहाँ लिखा है दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एवं अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका क्या है हमारा PM है, और इतना क्या हम लिखेंगे दिया है हमें। अब लिखेंगे हम लोग किसमें, सिद्ध करने में। सिद्ध करने में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR। इसको क्या हम लोग सिद्ध करने में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आई इसको प्रूफ करते हैं, हमारा डायग्राम है, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले इस सवाल नंबर को हम लोग एक लाइन शुरू करते हैं, लिखते हैं प्रूफ कैसे इसको लिखेंगे सबसे पहले हम कि नंबर 1 क्या दिया है कि AD व PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इसकी माध्यिकाएं हैं। इसमें मतलब क्या, यदि ये माध्यिकाएं हैं, यदि हमारी ये माध्यिकाएं हैं तो ये दोनों क्या बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि BC बराबर 2BD बराबर 2DC। यानी जो BC होगा, ये BC क्या है, ये 2BC 2BD के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाग में बराबर भागों में बांटता है। सिमिलरली इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। सिंपल इसी प्रकार लिखेंगे तथा QR बराबर 2QM बराबर 2MR, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पास क्या है हमारे, ये दो त्रिभुज क्या हमारे बराबर है। आगे लिखेंगे नंबर 1 कि AB बटे PQ, AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर AD बटे में PM, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार क्या हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अब लेकर हम लोग को शुरू करना है, अब इसी सवाल को लेकर आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें ये क्वेश्चन दिया है इतना। अब यहाँ पास क्या हम लिखेंगे AB, ये क्या भुजाओं का अनुपात है, क्या हमारे भुजाओं का अनुपात को हम देख रहे हैं AB बटे में PQ है ना, ये सब क्या भुजाओं का अनुपात हम इसमें लिखें, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। AB बटे में PQ बराबर यहाँ क्या है, जहाँ BC के हम कल लिखते हैं 2BD, क्या लिखते हैं 2BD लिख सकते हैं। बटे में क्या है 2QM, तो चल ही रहा है बराबर क्या हमें चल रहा है AD बटे में PM। हम लोग देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, इसको दे सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हमारा बच जाएगा AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM बराबर AD बटे में PM। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है क्या। अब क्या होगा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों भुजा का अनुपात क्या हमारा बराबर होगा, तो लिखेंगे अतः भुजा समरूपता से क्या मतलब, हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। इस पर क्या हमारा ये हमारा अभी क्या हमारा त्रिभुज क्या हमारा ABD, हमारा त्रिभुज हमारा ये त्रिभुज ABD ये समरूप हो गया त्रिभुज के PQM की, ये इसके समरूप हो गया, ठीक है। इस पर क्या अगर ये त्रिभुज समरूप दोनों है तो क्या है, इनके संगत कोण बराबर अतः लिखेंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन अतः संगत कोण बराबर होंगे। अतः संगत कोण बराबर मतलब क्या, कोण B बराबर कोण Q, समीकरण नंबर 4। ठीक है, कोण B बराबर, ये मतलब क्या है, ये कोण B इस कोण Q के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब लेके चलेंगे समीकरण किससे, समीकरण 3 से। अब कहाँ पर करेंगे, समीकरण 3 से हल करें, लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण
3 से। समीकरण 3 क्या हमारा ये कहता है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, ये कहता है। ठीक है, ए बटे बी का बटे में क्यू आर। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे देखते हैं, अगर हम देखते हैं त्रिभुज में कि ए बी बटे में पी क्यू ए बी बटे में पी क्यू है ना, हमारे ए बटे में पी क्यू, ए बटे में पी क्यू बराबर का बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर। तो क्या कहते हैं, ये त्रिभुज का हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे कि अब यहाँ देखना है कि समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व इसे देते हैं 5, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पास का दो भुजा का अनुपात मतलब क्या है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा इस कोण के बराबर हो गया थे, क्या है दो भुजा और एक कोण से क्या हमारे त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से कि भुजा कोण, क्या लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से भुजा कोण भुजा समरूपता से भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से। इस पर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 12 को हमने हल कर लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, तो दर्शाइए कि AC स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, इतना सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे, पहले लिख दिया है। ये हमारा त्रिभुज ABCD है, ABC इसमें क्या है हमारी, ये क्या है हमारी AD क्या है, इसमें लंब है। ठीक है, लेकिन दिया है, क्या दिया है, कोण ADC बराबर कोण, ये हमारा त्रिभुज दिया कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये क्या क्वेश्चन नंबर कहता है। अब इसका प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। ठीक है, लिखते हैं प्रमाण या प्रूफ। इसमें लिखना है कि त्रिभुज ABC, ये हुआ त्रिभुज हमारा, A हो गया, ये B हो गया, ये C पूरा ABC व त्रिभुज ADC ADC में। ठीक है, कोण ADC बराबर कोण BAC। ये देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो लिख देंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। यानी कोण हमारा ये ADC ये कोण, और क्या हमारा कोण हमारा BAC ये कोण क्या हमारा बराबर है। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं कि कोण ये वाला कोण उभयनिष्ठ हमारा कोण हो जाए, तो कोण लेंगे तथा कोण ACD बराबर ACD बराबर कोण ACB। ये कैसा हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अब एक हमारा यहाँ देखना कोण ACD ये कोण है ना, कोण का है, और ACD को कहा कोण हमारा ACB, ये कहा दोनों उभयनिष्ठ कोण। अब यहाँ पास क्या है, एक कोण दो कोण बराबर हो गए, लिख देंगे कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC में। आज जब त्रिभुज समरूप होते का इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो लिखेंगे इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज हमारा हो रहा है, ठीक है ना। पहले बात करेंगे इसकी त्रिभुज की। एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ABC। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ये वाला, क्या CAD। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज के हमारे समरूप है, तो इनके संगत भुजा का बराबर होगा। मतलब क्या कर सकते हैं कि
AC बटे में क्या CD लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि AC बटे में CD बराबर BC बटे में क्या है CA, तो BC बटे में CA। ठीक, यहाँ पास हमारा हो जाएगा। इसको अच्छे लिख सकते हैं कि AC है ना, AC को लिख सकते हैं CA निकालना है हमें आंसर में। CA, इसको CA लिख सकते हैं CA बटे में CD बराबर BC बटे में CA। इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा ये हो जाएगा कि CA का स्क्वायर, इससे गुणा इससे CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा CB इंटू CD। इस प्रकार क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 13 को प्रूफ कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पूरा देखें और 2-3 बार लगाएं तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि एडवांस मैथ है, थोड़ा इसमें दिक्कत होती है फार्मूले और कंसेप्ट याद रखने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे और पूरा ये क्वेश्चन नंबर 20 तक ख़त्म करेंगे और साथ में कुछ उदाहरण हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और जो दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं।